ये जो आपको दो पिलर्स नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर एक बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, अगर आप इस पिक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपको यही ख्याल आ रहा होगा कि ये कोई नेवी ने या फिर आर्मी ने हिफाजत की गर्ज से कोई चीज़ समंदर के अंदर बनाई होगी, या फिर कोई वॉच टावर होंगे जो कि बहरी जहाज़ों को मॉनिटर करने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए बनाए होंगे। लेकिन ये एक मुल्क है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मुल्क है जिसका नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड। ये ऐसा मुल्क है जिसके आप नीचे से भी गुजर सकते हो। ये ऐसा मुल्क है जो कि एक दफ़ा चोरी भी हो गया था, फिर उसके बाद इसके किंग ने इसके ऊपर वापस आके इसे बचाया था। ये ऐसा मुल्क है जिसमें एक दफ़ा आग लग गई थी, तो जो बहरी जहाज़ आग बुझाने के लिए आया था वो इस मुल्क से बड़ा था, क्योंकि ये माइक्रोनेशन है। वैसे तो वर्ल्ड के अंदर माइक्रोनेशंस को रिकग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन जो प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड है, इसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि ये एक बंदा था जिसने यहाँ पे ब्रिटिश लॉ से बचने के लिए एक रेडियो स्टेशन यूज़ किया था, रेडियो स्टेशन बनाया था, और फिर बाद में उसने इसे कंट्री ही डिक्लेयर कर दिया। और जब उसके ऊपर केस हुआ और ब्रिटिश की अदालत के अंदर वो केस गया, तो अदालत ने ये कहकर केस डिसमिस कर दिया कि ये हमारी हदूद से बाहर है। तो यहाँ पे उसको एक प्लस पॉइंट भी मिल गया। तो उसने अपना कंट्री डिक्लेयर किया और उसके अंदर वो खुद एक किंग बन गया। फिर इसके अलावा सीलैंड वालों ने अपने पासपोर्ट जारी किए, अपनी फुटबॉल टीम बनाई और बहुत कुछ उन्होंने बिजनेस के हिसाब से करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई भी मुल्क उन्हें एज अ कंट्री रिकग्नाइज नहीं करता। वैसे जो माइक्रोनेशंस की कहानी है वो बड़ी फ़नी और बड़ी मज़ेदार है। अगर हम रिपब्लिक ऑफ मलेशिया को देखें, जो कि यूएस के अंदर एक छोटा सा मुल्क है, जो कि 4-5 प्लॉट मिला के एक बंदे ने बनाया हुआ है। उसके जो किंग है, जो उसका प्रेसिडेंट है, उससे पूछा गया कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो उसने बोला कि यार यहाँ से जब ट्रैफिक गुजरती है ना, तो हमारे मुल्क के अंदर आवाज़ें बड़ी ज़्यादा आती हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे मुल्क के चारों तरफ यूएस है, सिर्फ आप मुल्क थोड़ा सा घूमोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और कुछ मनचले इस तरह से भी हैं जिन्होंने बिल्कुल ही स्टुपिडिटी के ऊपर ही ये चीज़ें शुरू कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फीमेल्स थी जिन्होंने एक पत्थर उठाया और उन्होंने बोला कि ये हमारा मुल्क है। वो अपने साथ उसको लेके चलती हैं, छोटा सा पत्थर है, और वो कहते हैं कि ये हमारा मुल्क है। और इसके अलावा इसी तरह से एक बंदा था जिसने अपने फ्लैट को, एक कॉमेडियन था जिसने अपने फ्लैट को एक मुल्क डिक्लेयर कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर साइन भी कर दिए थे कि हम इसे मुल्क मानते हैं, लेकिन लोगों के कहने से क्या होता है। इसी तरह एक बंदा था, उसने अपने घर को अपना मुल्क बना लिया। उसने कहा कि ये मेरा घर मेरा मुल्क है। और उसके साथ सबसे ज़्यादा फ़नी वाक़या ये हुआ कि उसका जो छोटा बच्चा था, उसने अपने कमरे को अपना मुल्क बना लिया और उसने कहा कि मेरे जो अपने पेरेंट्स के साथ है बहुत ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। लाइक वो छोटी सी माइक्रोनेशन, वो ऑलरेडी किसी कंट्री के अंदर थी, उसके माइक्रोनेशन के अंदर एक कमरे की नेशन बन गई। सो इट्स अ स्टुपिडिटी। मुझे जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट मूव नज़र आई वो एक आर्टिस्ट की थी, जो कि जिसने कुछ एक स्कल्पचर टाइप की चीज़ लकड़ी की बनाई थी, और उन एरियाज़ के अंदर वहाँ पे लॉ के मुताबिक इस तरह के कोई भी स्ट्रक्चर बनाना मना था। तो उसने उस एरिया को क्लेम कर दिया कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा अपना मुल्क है। सो दैट वे उसके स्ट्रक्चर भी बच गए और बहुत सारे लोगों ने उस कैंपेन के अंदर हिस्सा भी ले लिया कि ये वाकई में एक मुल्क है और हम इसके रेजिडेंट बनना चाहते हैं, कुछ इस तरह की कैंपेन के अंदर। तो उसके पास एक बहुत बड़ा एरिया है। रिसेंटली एक इंडियन अटेम्प्ट की थी, जो कि मिस्र के बॉर्डर के नज़दीक कुछ एरिया इस तरह का है कि दोनों मुल्क ही क्लेम नहीं करते। तो वहाँ पे एक इंडियन गया, उसने बोला कि ये मैं क्लेम करता हूँ, ये जो बिल्कुल डेजर्ट का एरिया है इसको मैं क्लेम करता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, आप वहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि वो लैंड लॉक है और वहाँ पे किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं है। आपको क्लेम करने के बाद भी किंग साहब को या फिर प्रेसिडेंट साहब को वापस ही आना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी माइक्रोनेशंस एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने झंडे बनाए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी करेंसीज बनाई हुई हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा पूरा स्पेस ही हमारा कंट्री है। लाइक कहने में क्या जाता है, आप किसी भी चीज़ को क्लेम कर सकते हो। तो भाई अगर आपको ये वीडियो मज़े की लगी तो आपने नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसको दबाना है। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन
हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो जल्दी से दबा दो।